बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेटिक्स ऑफ कलर्स ऑफ कैट्स के वीडियो प्रोजेक्ट के साथ मैं हूं उस्मान, और इस वीडियो प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैट के फर्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके पीछे जेनेटिक्स क्या है और वो कौन से जीन्स हैं जो इन फर्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब स्क्रीन पर आपके सामने वो जीन्स मौजूद हैं जो कि कैट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। जीन्स की तादाद वैसे तो 7 से ज़्यादा है, लेकिन हम इन 7 को डिस्कस करेंगे जो कि कैट के फर पर मेजर अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले है बी जीन जो कि ब्लैक जीन कहलाता है। उसके बाद ऑरेंज जीन जो ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर डाइल्यूशन जीन जो कि कलर्स को डाइल्यूट या लाइट कर देता है। नंबर 4 है वाइट जीन जो कि वाइट मास्किंग का अफेक्ट डालता है। इधर वर्ड मास्किंग यूज करा गया है कलर्स की जगह, जो कि वाइट जीन को डिटेल से देखते वक्त डिस्कस करेंगे। फिर मौजूद है एस जीन जो कि फर्स्ट पर वाइट स्पॉट्स जनरेट करता है। देन सी जीन जो कि कुछ स्पेशल अफेक्ट टाइप्स ऑफ कैट्स लाइक बर्मीज और साइमीज में मौजूद होता है, ये बाद में देखेंगे। और लास्ट है ए या एगोटी जीन जो कुछ कैट्स की स्किन पर डिफरेंट पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डिसाइड करता है कि स्किन पर पैटर्न मौजूद होने चाहिए हैं या नहीं। इसके अलावा हम 3 स्पेशल कैट्स को अलग से अपनी स्टडी में शामिल करेंगे जो कि हमारे अतराफ कसरत से पाई जाती हैं और उसमें एक से ज़्यादा जीन्स एक्ट करके उनको कुछ अलग ही कलर देते हैं। इनमें सबसे पहले टैबी कैट्स हैं जो कि ऐसी कैट्स होती हैं जिन पर डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स पाए जाते हैं, यानी स्पॉट्स, स्ट्राइप्स वगैरह वगैरह। उसके बाद टॉर्टोइज शेल कैट्स जिसे हरफ आम में टॉर्टीज कहा जाता है, ये ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होती हैं जो कि खास प्रोसेस के बाद ही मुमकिन होता है, जिसे हम स्टडी करेंगे। और आखिरी हैं कैलिको कैट्स। ये टॉर्टोइज शेल कैट्स ही की तरह होती हैं, बट इनमें ब्लैक और ऑरेंज के साथ वाइट कलर भी शामिल होता है, यानी 3 कलर्स। खैर, अब इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बी जीन यानी ब्लैक जीन की। इस जीन के 3 एलील्स होते हैं जिनको हम कैपिटल बी, स्मॉल बी और बी डैश का नाम देते हैं। कैपिटल बी एलील डोमिनेंट होता है स्मॉल बी और बी डैश पर और रिस्पॉन्सिबल होता है कैट को ब्लैक कलर देने का। स्क्रीन पर मौजूद कोई भी एलीलिक कॉम्बिनेशन हो, अगर कैपिटल बी एलील मौजूद है तो कैट का कलर ब्लैक होगा। उसके बाद है एलील स्मॉल बी। ये एलील रिस्पॉन्सिबल होता है कैट को चॉकलेट कलर देने का। ये कैपिटल बी एलील के रेसेसिव है पर बी डैश पर डोमिनेंट है। तो स्क्रीन पर मौजूद 2 कॉम्बिनेशन सी के जरिए एक चॉकलेट कलर की कैट मिल सकती है। बी जीन का लास्ट एलील है बी डैश जो कि कैपिटल और स्मॉल बी दोनों के रेसेसिव है और कैट को साइनामन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइनामन उर्दू में दार चीनी को कहते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि ये दोनों एलील के रेसेसिव है, इसलिए साइनामन कलर उसी वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों एलील बी डैश यानी साइनामन कलर के लिए हों। सेकंड नंबर पर ओ जीन है जो कैट को ऑरेंज कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑरेंज जीन के 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल ओ जो कि चाहता है कि कैट का कलर ऑरेंज हो और दूसरा स्मॉल ओ जो नहीं चाहता कि कैट ऑरेंज हो। लेकिन चलती हमेशा डोमिनेंट एलील की है और डोमिनेंट एलील कैपिटल ओ यानी ऑरेंज कलर वाला है। ऑरेंज जीन के बारे में चंद खास बातें जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये हैं कि ऑरेंज जीन ब्लैक जीन पर डोमिनेंट होता है, इसलिए अगर कैपिटल ओ एलील मौजूद है तो फिर कैट का कलर ऑरेंज होगा, चाहे उसमें ब्लैक जीन का कोई भी एलील मौजूद हो। सेकंड ये कि ऑरेंज जीन एक्स लिंक्ड होता है, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और इसी एक्स लिंकेज की वजह से ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कैट यानी टॉर्टोइज शेल कैट का जिम्मेदार होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जीन है डाइल्यूशन जीन या डी जीन। डाइल्यूशन जीन के 2 एलील हैं। नंबर 1 डी कैपिटल डी एलील जो कि चाहता है कि कैट का कलर डेंस हो, जबकि दूसरा एलील यानी स्मॉल डी ये चाहता है कि कैट का कलर डाइल्यूट हो या लाइट हो। एलील कैपिटल डी यानी डेंस कलरेशन का जीन डोमिनेंट है डाइल्यूट कलरेशन के जीन यानी स्मॉल डी पर। इसका मतलब है कि अगर एलीलिक कॉम्बिनेशन स्मॉल डी बाय स्मॉल डी मौजूद हो तो कैट का कलर जो भी होगा वो लाइट शो होगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 बेसिक कलर्स देख रहे हैं जो कि डाइल्यूट होकर किस कलर में तब्दील होंगे। ब्लैक कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट होगा जिसे जेनेटिकली ब्लू का नाम दिया जाता है। चॉकलेट लिलैक में तब्दील होगा। साइनामन फॉन कलर में तब्दील, जबकि ऑरेंज कलर क्रीम कलर में तब्दील हो जाएगा।
फोर्थ नंबर पर डब्ल्यू जीन है जिसे वाइट जीन कहा जाता है। डब्ल्यू जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल डब्ल्यू जो कि चाहता है कि कैट पर वाइट मास्किंग हो और स्मॉल डब्ल्यू जो चाहता है कि वाइट मास्किंग ना मौजूद हो। कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है जबकि स्मॉल डब्ल्यू एलील रेसेसिव। अच्छा, ये एक अहम बात है कि वाइट बेसिकली या जेनेटिकली कैट का फर कलर नहीं होता, बल्कि जब किसी जगह पर मौजूद असल कलर शो ना हो तो ऑटोमेटिकली वाइट कलर शो हो जाता है। इसलिए डब्ल्यू जीन एक मास्किंग जीन है जो कि एक्चुअल कलर को मास्क कर देता है। अब मौजूद है एस जीन यानी स्पॉटिंग जीन। ये जीन वाइट जीन जैसे ही होता है, लेकिन ये अपना इफेक्ट पूरी बॉडी पर नहीं डालता बल्कि बॉडी के कुछ हिस्सों पर वाइट स्पॉट्स डालता है, बल्कि वाइट मास्किंग क्रिएट करता है। इसके दो एलील्स हैं, एक कैपिटल एस जो डोमिनेंट है और वाइट स्पॉट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि दूसरा एलील स्मॉल एस जो कि नहीं चाहता कि बॉडी पर वाइट स्पॉट्स हों और ये रेसेसिव है। अब हमारे पास स्टडी करने के लिए सिक्स जीन जो मौजूद है वो सी जीन है। सी जीन की वजह से तीन स्पेशल कैट्स देखने में आती हैं जिन्हें साइमीज, बर्मीज और ट्विंकीज के नाम से जाना जाता है। सी जीन्स के 5 एलील्स होते हैं। सबसे पहले एलील जो है वो है कैपिटल सी जो कि डोमिनेंट होता है बाकी चारों के ऊपर, और ये एलील चाहता है कि कैट का जो कलर शो होना है वही शो हो, यानी इसकी वजह से कोई अलग इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद एलील सी एस जो कि साइमीज कैट्स प्रोड्यूस करना चाहता है और ये कैपिटल सी के रेसेसिव है। देन उसके बाद मौजूद है सी बी जो कि बर्मीज कैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कैपिटल सी के रेसेसिव है लेकिन सी एस के साथ को डोमिनेंट है। चौथे और पांचवें नंबर पे अलील सी ए और सी सी मौजूद हैं जो कि बतरतीब वाइट और पिंक कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं। और ये दोनों एलील सी यानी कैपिटल सी, सी एस और सी बी तीनों के रेसेसिव होते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साइमीज कैट्स जो कि सी एस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इनके चेहरे पर एक ब्लैक पॉइंट या स्पॉट मौजूद होता है, साथ साथ इनके पॉज और टेल्स के एंड्स पे भी ब्लैक होते हैं। और ये बर्मीज कैट्स हैं जो कि काफ़ी डार्क होती हैं और चेहरे का पॉइंट इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। और जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि एलील सी एस और सी बी आपस में को डोमिनेंट हैं, तो जिस तरह से फ्लावर्स में वाइट और रेड कॉम्बिनेशन हो तो और को डोमिनेंसी हो तो पिंक कलर शो होता है। इसी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी सी एस और सी बी के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कैट मिलती है जिसे ट्विंकीज कहते हैं। इसके चेहरे पर पॉइंट मौजूद होता है और बॉडी का कलर साइमीज के मुकाबले में डार्क जबकि बर्मीज के मुकाबले में काफ़ी लाइट होता है। जीन्स की सीक्वेंस में आखिरी जीन जो हमें पढ़ना है वो है ए जीन या एगोटी जीन। एगोटी दरअसल एक जानवर का नाम है जिसके जिस्म पर एक खास पैटर्न होता है और उसी पर ये नाम रखा गया है, यानी इस जीन का नाम रखा गया है। सिंपली इसके दो एलील्स होते हैं, पहला कैपिटल ए जो कि चाहता है कि कैट्स पर पैटर्न शो होने चाहिए, जबकि दूसरा स्मॉल ए जो नहीं चाहता कि कैट पर पैटर्न हो, और इन अदर वर्ड्स वो नहीं चाहता कि कैट एगोटी हो, यानी वो चाहता है कि कैट नॉन एगोटी हो। क्योंकि कैपिटल ए एलील डोमिनेंट है इसलिए अगर ये एलील मौजूद है तो कैट पर पैटर्न शो होंगे और कैट टैबी कैट कहलाएगी, क्योंकि जो कैट पैटर्न वाली हो उसे टैबी कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों एलील स्मॉल ए हों तो कैट पर पैटर्न शो नहीं होंगे। लेकिन इधर भी एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि ऑरेंज कैट जितनी भी हैं उनमें किसी न किसी हद तक पैटर्न ज़रूर शो होता है, चाहे दोनों बार यानी दोनों एलील स्मॉल ए हों। इसकी वजह यह है कि ओ जीन स्मॉल ए बाय स्मॉल ए जीनोटाइप को सप्रेस कर देता है। अभी हम कुछ स्पेशल कैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इर्द गिर्द घूमती पाई जाती हैं, जिनमें पहली है टैबी कैट, जिसके बारे में हम पहले भी बताया गया है कि ये वो कैट्स हैं जिनकी बॉडी पर मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद टॉर्टोइशल कैट्स जिसे हर्फ आम में टॉर्टी कहा जाता है और ये ऑरेंज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होती हैं। और आखिरी है कैलिको कैट्स जो कि ऑरेंज और ब्लैक के साथ साथ वाइट कलर भी शो करती हैं। टैबी कैट टैबी कैट्स की आइडेंटिफिकेशन इनके माथे पर बने हुए एक एम के निशान से हो जाती है जो हर टैबी कैट के माथे पर मौजूद होता है। ये चार इकसाम या टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली मैक्रल टैबी जिनकी बॉडी पर स्ट्रेट लाइंस या स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। फिर क्लासिक टैबी, इनकी बॉडीज पर लाइंस थोड़ी कर्वी होती हैं और पेट पर आकर ये लाइन एक बटरफ्लाई नुमा खूबसूरत पैटर्न देती हैं। थर्ड है स्पॉटेड टैबी जिनकी बॉडीज पर ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। और लास्ट है टिक टैबी
ये वो हैं कि जिनके बाल पर अल्टरनेट में ब्लैक के साथ भी कलर होता है, जिसकी वजह से इनका एक अलग ही लुक आता है। टैबी कैट्स के लिए बेसिक जीन MC है, जिसके दो एलील्स हैं। एक कैपिटल MC जो कि मैक्रल टैबी के लिए होता है और डोमिनेंट है, और दूसरा स्मॉल MC जो कि क्लासिक टैबी के लिए है और ये रेसेसिव होता है। इसके बाद एक और जीन है जो कि TS कहलाता है, और ये है स्पॉटेड कैट्स के लिए, यानी स्पॉटेड टैबीज के लिए। और ये जीन MC के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि अगर एलीलिक कॉम्बिनेशन फेवर करता है कि स्पॉटेड कैट्स हों, तो फिर मैक्रल या क्लासिक टैबी के बजाय कैट स्पॉटेड होगी। इसके एलील भी वही हैं, जो एक यानी कि एक डोमिनेंट है जो चाहता है कि कैट स्पॉटेड हो, जबकि दूसरा रेसेसिव है वो जो नहीं चाहता कि कैट स्पॉटेड हो। अब लास्ट जीन है TC, जो कि टिक टैबी के लिए होता है, और ये बाकी दोनों यानी MC और TS पर डोमिनेंट है। लिहाजा अगर जीन TC का डोमिनेंट एलील मौजूद हुआ तो कैट टिक्ड होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि टॉर्टीज के फर में कहीं ब्लैक तो कहीं ऑरेंज कलर पाया जाता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा है कि अगर ऑरेंज डोमिनेंट एलील मौजूद है तो फिर ब्लैक कलर शो नहीं होता। तो इधर क्या कहानी है कि ये दोनों एक साथ शो हो गए। आइए देखते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑरेंज जीन X क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि मेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोम्स XY होते हैं, जबकि फीमेल्स के पास XX। इसका मतलब है कि मेल्स के पास एक O जीन है, जबकि फीमेल्स के पास दो O जीन है। लिहाजा मेल तो या तो ब्लैक होगा या ऑरेंज, लेकिन फीमेल या तो ब्लैक होगी या ऑरेंज होगी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी टॉर्टोइसल हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक खास प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं एक्स इनएक्टिवेशन का। अब ये एक्स इनएक्टिवेशन क्या भला है? एक्स इनएक्टिवेशन दरअसल वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए फीमेल कैट अपने एक एक्स क्रोमोसोम को एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनएक्टिव कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि दोनों को एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से, क्योंकि एलीलिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। लिहाजा एलीलिक कॉम्बिनेशन में तकरार ना हो जाए, इसी वजह से वो एक को इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी फीमेल कैट्स जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल O यानी ऑरेंज कलर के लिए एलील हो, जबकि दूसरे पर स्मॉल o यानी नॉन ऑरेंज के लिए एलील हो, या इन अदर वर्ड्स ब्लैक को प्रीफर करने वाला एलील मौजूद हो, तो फिर वो कैट टॉर्टोइसल कैट होगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि एक्स इनएक्टिवेशन रैंडम होती है, और किसी सेल में वो वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा जो कि ऑरेंज जीन का होगा, जबकि किसी सेल में वो इनएक्टिव होगा जो नॉन ऑरेंज यानी ब्लैक का होगा। इस तरह से कुछ जगहों पर कैट्स के बाल ऑरेंज होंगे, कुछ जगहों पर ब्लैक होंगे, जिससे एक मोज़ेक सा बन जाएगा और एक टॉर्टोइसल कैट प्रोड्यूस होगी, जिसको आप अपनी पिक्चर में भी इस वक्त देख सकते हैं। लास्ट में कैलिको कैट्स, और कैलिको कैट्स में वही रॉकेट साइंस है जो कि टॉर्टोइसल कैट्स में हमने पढ़ी है। बस एक इजाफा इसमें यह है कि इसमें एस जीन होता है, और इसका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि वाइट स्पॉट्स बॉडी पर प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से कैट में ऑरेंज और ब्लैक के साथ थर्ड कलर यानी वाइट भी दिखता है। और यहाँ आकर ये वीडियो प्रोजेक्ट एंड होता है। उम्मीद है कि आपको किसी न किसी हद तक समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा। फेसबुक पर नूरुल इल्म पेज पर सरिया नूरी मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं।